हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सचिन और मैं 21 साल का हूँ। सो अभी तक मैं अपनी लाइफ कंडीशन आपको एक्सप्लेन करूँ। मैं बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहा हूँ। इस टाइम पे मैं फिज़िकली मेंटली आई एम नॉट गुड। मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ अगले कुछ महीनों में एंड आई एम एमिंग टू गेट अ स्टेबल जॉब। और ये वीडियो शायद सबसे लंबी वीडियो होने वाली है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन, बट इस वीडियो को बनाने में कितना समय लगेगा उस टर्म में वीडियो आज तक की जो यूट्यूब पे अपलोड होगी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो अपलोड वीडियो हुई होगी उसमें से ये सबसे लंबी वीडियो होगी। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है और इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, यूथ को क्या फ़ायदा होगा एंड व्हाट इज़ माय ऑब्जेक्टिव कि मैं इसको वीडियो को पब्लिक कर रहा हूँ। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ और मेरे दिमाग में ऐसा क्या थॉट आया कि मेरे को ये वीडियो बनानी चाहिए। आफ्टर कोविड ये पर्टिकुलर ऐसा टाइम था जिसके बाद हमारे यूथ को एक प्रॉब्लम आई, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्मार्टफोन। पहली बार हमारे यूथ एक्सपोज हुए स्मार्टफोन को, क्योंकि पहले जो है शायद 11th या 12th क्लास पहली बार थी जब हमारे जैसे बच्चों को फ़ोन मिलता था। बट the kids or the students were exposed to this particular evil before the age of this maturation। तो मैच्योरिटी से पहले जब स्मार्टफोन कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है तो वो हमारे लिए हार्म ही करती है। और वो हार्म शायद से मेरे साथ आप सबके साथ हुआ है। हम पूरे दिन रील्स देखते रहते हैं, डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, हम अपनी लाइफ को बर्बाद कर चुके हैं। एक टर्म यूज़ होती है सेल्फ सैबोटाज। आप लोग गूगल कीजिए सेल्फ सैबोटाज क्या है, खुद को तबाह करना। और हम खुद करते हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। हम सबको पता है हमको एक्सरसाइज करनी है, हम नहीं करते। हम सबको पता है कि भाई हमको पढ़ाई करनी है, अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे हमको पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हमको पता है कि गेम मॉडरेशन में खेलनी है, अगर हम ज़्यादा खेल लेंगे तो क्या होंगे। बट आफ्टर ऑल दिस वी आर स्टक ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ सेल्फ सैबोटाज। हम खुद को दुख देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम भागते हैं प्लेजर के पीछे, हम आसान चीज़ों के पीछे भागते हैं, हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, आप लोगों को पता होगा तो आप बताइए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने रिसर्च की है। सो हमारा ब्रेन जो है इसके दो पार्ट्स हैं, एक प्रिमिटिव पार्ट और एक नया पार्ट। जो प्रिमिटिव पार्ट है वो चाहता है कि हमको खुशी मिलती रहे, हमको प्लेजर मिलता रहे, हम आराम करेंगे। जबकि हमारा जो मॉडर्न ब्रेन जो डेवलप पार्ट है वो चाहता है कि भाई हम लोग जो है मेहनत करें, हम लोग जो है इवॉल्व करें खुद को। बट वही बात है, हमारा पुराना दिमाग हमको फिर से बैक ऑफ इवोल्यूशन में ले जाता है। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस। हमको उस अपने बुरे दिमाग को रोकना है और अपने जो हमारा नया दिमाग है उसको बड़ा करना है, उसको बढ़िया करना है। ऐसा क्यों? देखो, जो इवोल्यूशन के टर्म्स में हमारा दिमाग उस तरह से विकसित नहीं हुआ जिस तरह से इसको होना चाहिए था। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स हम डेली लाइफ में फेस करते हैं। अगर हमारे पास ये किताब पड़ी है और मेरे हाथ में सेम फ़ोन है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और भले ही इस किताब पे कितना ही इंटरेस्टिंग मटेरियल हो, मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जब तक मेरे सामने वो फ़ोन है, क्योंकि उसमें क्लिप्स मोर एंगेजिंग है। इस सोशल मीडिया के पीछे वो लोग बैठे हैं जो आपसे कई गुना स्मार्ट हैं। जिस स्टेज पे आप अभी हैं, आपको पता है, जो एक आप नेट पे जाइए और सर्च कीजिए कि हु आर द पीपल हु वर्क इन दिस टॉप आईटी फर्म्स, मेटा, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसके पीछे कौन काम कर रहा है, सोशल मीडिया के पीछे कौन काम कर रहा है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब वो लोग हैं जो आईआईटीज़, एनआईटीज़, एमआईटी से पास आउट है। क्यों? क्योंकि ये लोग आपकी साइकोलॉजी को समझते हैं। ये लोग समझते हैं कि आपको किस तरह का कंटेंट देके आपको एंगेज किया जाएगा। सो इसी पर्टिकुलर चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। मैं खुद को 3 वेज़ में ट्रांसफ़र करूँगा। पहले मैं आपको अपनी वीकनेसेस बता देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब मैं खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि मैं कमज़ोर कहाँ पे हूँ। मैं कमज़ोर हूँ मेंटल क्लैरिटी में, मेरे को नॉलेज है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी इंटरव्यू में जाता हूँ, अगर मेरे को कोई कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ ले तो मैं उसका आंसर दे पाऊँगा। बट वो एक स्ट्रक्चर तरीके से नहीं होगा, उसमें स्ट्रक्चर लैक करेगा। कोई मेरे को पूछेगा ज्योग्राफी ऑफ योर स्टेट, मैं बता दूंगा, वो मेरे को पॉलिटिक्स ऑफ योर स्टेट बताएगा। बट अगर मेरे को ज्योग्राफी का पॉइंट पॉलिटी में याद आया तो मैं वहाँ भी सुना दूंगा। तो मैं स्ट्रक्चर लैक करता हूँ, मैं प्रॉपरली अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता जबकि मुझे नॉलेज है। तो आई लैक कम्युनिकेशन, जबकि मैं पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करता हूँ। दूसरा पार्ट इज़ माई फिजिकल फिटनेस। मैं आपको अपनी हालत सुनाता हूँ। चलो मैं आपको पहले हालत दिखाता हूँ। मैं फिट लग रहा हूँ आपको दूर से बैठ के, बट जब मैं बैठ रहा हूँ ना,
मेरी पूरी बैक स्लाउच हो रही है। मैं दिखाता हूँ, ये मैं बैठा हूँ, ये देख लो, मेरा फेस देखना कितना आगे है, जबकि मॉडर्न पोस्चर कुछ इस तरह से होता है, आपके ये एयर्स और शोल्डर्स बिल्कुल अलाइन होते हैं, बट अभी मेरे अलाइन नहीं है। मैं हमेशा ऐसे करके बैठता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं झुका हुआ हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा ये जानबूझ के कर रहा है, बट नहीं, फ़ोन को देख देख के ना मेरी बैक स्लाउच चुकी है। और अभी आपको फिजिकल फिटनेस देखनी है ना, ये देखो भाई, ये फिजिकल फिटनेस, इतना फैट दबा के बैठा हूँ अपनी बॉडी में। मेरी हाइट होगी 5'7", 5'8" के आसपास, और मेरा वेट है 75-76 kg के आसपास। ओवर वेट हूँ मैं, ओबीस। ये मेरी बाजू है, बिल्कुल प्लेन, नो वेन्स, नथिंग। ये देख लो, नो मसल्स एट ऑल, नथिंग, कुछ भी नहीं। खुद की बॉडी को देख के दुखाता है। पहला आपको बता दिया, मेरे कॉग्निशन में प्रॉब्लम है। दूसरा, बॉडी में प्रॉब्लम है। फिजिकल अपीलिंग, फिजिकल पर्सनैलिटी, फिजिकल अपीलिंग नहीं बोल सकता, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं। और आप लोगों के बुक इज जज बाय इट्स कवर, भाई मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बोलते हो, सॉरी, अगर आप लोग बोलते हो बुक इज़ नॉट जज बाय इट्स कवर, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा भाई, कि अगर आप लोग पहली बार किताब पढ़ते हो ना, अगर आप न्यू रीडर हो, तो आप हमेशा किताब का पहला पेज देखोगे। आप देखोगे किताब बाहर से अपीलिंग है कि नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 2 बुक्स हैं, ठीक है। ये एक बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। मुझे पता है कि किताब बढ़िया है, और मेरे पास ये नोट पैड। अगर इस पूरी किताब की समरी मैं इसमें लिख दूँ, और मैं इसमें 3-4 किताबों की और समरी लिख दूँ, क्योंकि ये क्या है, ये एक ब्लैंक नोट पैड है। अगर इसकी समरी और ऐसी 3-4 किताबों की समरी, जब इसमें 5 किताबों की समरी लिखूंगा और इसमें एक किताब की समरी होगी,